नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले हमने आपका देखा राजा उद्यान चंद के बारे में, जो आपका पार्ट सेकंड में है। और अब हम देखेंगे आपका चंद वंश के जो आपका पार्ट 3 है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका 34वें राजा से और देखेंगे इस राजा ने क्या क्या आपका जो है कुमाऊं में आपका अभी तक ये राजा जो है यह केवल आपका चंपावत तक राज कर रहे थे। फिर चंदवंश की राजधानी जो होगी वह चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट होगी। बाद में हम देखेंगे आपके अल्मोड़ा के राजा, तो कुल यहाँ पे आपके 62 राजा हुए। ठीक है, तो मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट राजा बता रहा हूँ। केवल यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बीच के राजा जो हैं उनके बारे में हमें दिया भी नहीं गया है और हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो 34वां राजा जो था, और इसके जो क्रम है वह भी याद नहीं रखना है। केवल यह याद रखना है कि इस राजा की क्या खासियत थी और इस राजा ने क्या क्या कार्य किए और कौन सा जो है किला बनवाया। ठीक है, तो 34वां राजा जो है वह है आपका राजा विक्रमचंद। इनके बारे में जानकारी बालेश्वर मंदिर और चंपावत के एक ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, विक्रमचंद अपने अंतिम समय में भोग विलासी हो गए थे। इसी कारण इसके भतीजे भारती चंद ने इनके विपरीत विद्रोह करके स्वयं सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो है राजा जब अपने कार्य में ध्यान नहीं देता है तो जो है प्रजा जो है या फिर उनके अंदर के जो राजा रहते हैं, जो उनके रिश्तेदार रहते हैं, वह क्या करते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो इसी राजा जो है विक्रमचंद्र जो है वह अपने अंतिम समय में क्या हो चुका था, वह भोग विलासी हो चुका था। ठीक है, तो उनके भतीजे जो थे वह थे आपके भारती चंद। उन्होंने अपनी क्या है विद्रोह किया और सत्ता जो है हाथ में ले लिया और स्वयं क्या है राजा बन गई। तो आपको याद रखना है कि बालेश्वर मंदिर जो आपका चंपावत में है उसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया। ठीक है, तो ये करवाया आपका विक्रमचंद ने। किसने करवाया? आपका विक्रमचंद ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बालेश्वर मंदिर आपका चंपावत में है और इसका निर्माण का कार्य पूर्व करने का जो कार्य था वह किया आपका विक्रमचंद ने। चलिए अगला देखते हैं आपका। फिर मैंने आपको बताया कि जो है विक्रमचंद जो है भोग विलासी हो गए थे। उसके बाद आता है आपका राजा भारती चंद। तो ये आपके 35वें राजा थे। समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, सभी जातियों को एक साथ लाना और फिर उनकी एक सेना बनाने का कार्य जो किया था वह आपका राजा भारती चंद ने किया था। डोटी के राजाओं को किसने पराजित किया? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इससे पहले जितने भी आपके जो है 34 राजा हुए हमारे चंद वंश में, वह सब क्या है, नेपाल राजा। डोटी क्या होता था आपका? नेपाल होता था। ठीक है, अगर ये आपका यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपका उत्तराखंड है, इस प्रकार से आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कुमाऊं क्षेत्र है, इसको इस कुमाऊं, सपोज ये गढ़वाल है, ये कुमाऊं है। यहाँ से आपका क्या है, नेपाल लग जाता था। ठीक है, ये आपका नेपाल है। तो यहाँ के राजा जो आते थे आपका कुमाऊं में क्या है आक्रमण करते थे। तो इससे पहले जितने भी चंद राजा थे वह सब क्या थे, आपके डोटी राजा। डोटी यानी नेपाल के राजाओं के अधीन थे। लेकिन भारती चंद ने जो है इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी और नेपाल के राजाओं को पराजित किया। ठीक है, और उन्हें क्या है टैक्स देना भी बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो राजा आपका अधीन रहता था वह क्या है आपका जो जीता हुआ राजा था उसे क्या है टैक्स देता था। ठीक है, कर देता था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि डोटी के राजाओं को किस चंद राजा ने पराजित किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं बार आपके आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि डोटी के राजाओं को किसने पराजित किया। तो डोटी के राजाओं को पराजित किया आपके भारती चंद ने। प्रथम स्वतंत्र शासक जो किसी को कर नहीं देता था वह था आपका भारती चंद। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि प्रथम चंद शासक, यहाँ पे हो जाएगा चंद शासक जो किसी को कर नहीं देता था वह था आपका भारती चंद। ठीक है, चंद वंश का पहला शासक जिसने डोटी राज्य को अधीनता स्वीकार नहीं की वह भी आपको क्या है, भारती चंद है। चंद वंश का प्रथम राजा जिसने अपनी स्वाधीनता के लिए डोटी राजा जयमल के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, विद्रोह किया था।
तो वह भी आपका क्या था, भारती चंद था। तो यहाँ पे आपको पता लगा है कि जो आपका भारती चंद के खिलाफ किस डोटी राजा, नेपाल के राजा ने लड़ा था, वह था आपका राजा जयमल। ठीक है। भारती चंद के समय स्त्रियां कटकाली व उनकी संतान कम असल गिनी जाती, बाद में यह नायक जाति कहलाई। ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका जो है भारती चंद की जो सेना आपका नेपाल में गई, ठीक है, तो वहाँ उनकी जो सेना थी, उनके जो है नेपाल की जो औरत है, उनके साथ क्या है, उनके जो है नाजायज संबंध बने और उनकी द्वारा जो है नाजायज संतानें पैदा हुई, जिनको आपका कहा गया नायक जाति कहलाई थी। ठीक है। डोटी राज्य पर 12 वर्षों तक घेरा डालने के बाद भारती चंद ने मल्लों पर विजय प्राप्त की। कुल कितने वर्ष लगे भारती चंद को आपका नेपाल पर राज करने के लिए? तो ये लगे कुल 12 वर्ष तक उन्होंने क्या है, युद्ध लड़ा। टोटी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए उनके पुत्र रत्नचंद ने भारती चंद की सहायता करी। ठीक है। तो जो डोटी राज्य था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उनके पुत्र जो है रत्नचंद, ठीक है, तो इसका मतलब आपका अगला राजा कौन हो जाएगा, रत्नचंद हो जाएगा। सीरा से भारती चंद ने डुंगरा व बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। 1451 का भारती चंद का हड़ैती ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि हड़ैती ताम्रपत्र किस चंद राजा का है? तो ये है आपका भारती चंद का। ठीक है। अब आपका जो है भारती चंद का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, जो कि है 36वां राजा आपका राजा रत्नचंद। यह भारती चंद का पुत्र था। चंपावत के खेती खान ताम्रपत्र अभिलेख में इसके अनेक युद्धों में विजय का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ लोहाघाट के ताम्रपत्र में इसके भाई कुंवर रत्न तथा सुजान कुंवर का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। तो हमें इस राजा के बारे में, जो आपका रत्नचंद है, वह कहाँ से मिलता है? आपका चंपावत के खेती खान ताम्रपत्र से इस राजा के बारे में हमें पता लगता है। रत्नचंद उत्तराखंड के इतिहास का पहला शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त या भूमि की पैमाइश शुरू करवाई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि यह चंद वंश का पहला शासक था, ठीक है, या फिर उत्तराखंड के इतिहास का पहला शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त या फिर भूमि जो है की पैमाइश शुरू करी। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारती चंद ने चौगखा परगना रत्नचंद को रौत में दिया था। ठीक है। भारती चंद जो आपका रत्नचंद का पिता थे, उन्होंने खुश होकर जो है रत्नचंद को क्या है, चौगना परखा दिया था। ठीक है, परगना दिया था। 1452 में जागेश्वर मंदिर में एक धर्मशाला बनाई। किस राजा ने? आपका राजा रत्नचंद ने। अगले राजा आए आपके राजा कीर्तिचंद। कीर्तिचंद रत्नचंद के पुत्र था। ये पवार शासक अजयपाल के समकालीन था। ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि हमने पढ़ा आपका जो है भारती चंद, भारती चंद के बाद आए आपके रत्नचंद, रत्नचंद के बाद आए राजा कीर्तिचंद। ठीक है। अगर आप ऑर्डर याद भी रखेंगे तो फिर भी आपका, क्योंकि अब प्रश्न घुमाने लगा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपको याद में रखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा भारती चंद, उसके बाद आया रत्नचंद, उसके बाद आया आपका कीर्तिचंद। ठीक है। अब कीर्तिचंद के बारे में देखते हैं, यह किसका समकालीन था, यानी इनके समकालीन गढ़वाल में भी आपके जो राजा राज कर रहे थे वह थे आपके अजयपाल। ठीक है, जिसने 52 गढ़ों को जीता था, आपने सुना होगा। इसके बाद हम जो है पवार वंश पढ़ेंगे तो वहाँ आपका अजयपाल आएगा। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि कीर्तिचंद जो है वह रत्नचंद का पुत्र था और इसके समकालीन जो आपका पवार शासक था वह था आपका अजयपाल। चंद वंश का यह 37वां शासक बना। इन्होंने पिथौरागढ़ से काली नदी के तट पर डोटी राजा की सेना को पराजित करके डोटी राजा को अपने अधीन कर दिया था। ठीक है। फिर इन्होंने क्या है, पिथौरागढ़ आपका जो है नेपाल से सीमा बनाता है, तो वहाँ से क्या है काली कुमाऊं तक जो है इन्होंने क्या है अपना विस्तार कर दिया था। कीर्तिचंद ने कत्यूरी राजाओं को भी पराजित किया था। इनके केडारो बोरारो अभियान के तहत अल्मोड़ा के खगमरा कोट तथा शिवनारा नामक स्थानों को जीता था। ठीक है।
कीर्तिचंद को कुंवर के उपनाम से भी जाना जाता है। ये आपका प्रश्न बन सकता है कि किस चंद राजा को कुंवर के उपनाम से जाना जाता था, तो ये आपका था कीर्तिचंद। पौराणिक वृद्ध केदार का जो निर्माण है वह भी क्या है, कीर्तिचंद के द्वारा ही संपन्न करवाया गया था। तो ये था आपके कीर्तिचंद। कीर्तिपुर शहर की नींव किस शासक ने रखी? आपसे प्रश्न पूछता है कि कीर्तिपुर शहर की जो नींव है वह किस शासक ने रखी, तो ये आपके कीर्तिचंद थे। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ठीक है, जो है यह आपका पहला राजा था जिसने क्या है गढ़वाल पे आक्रमण किया था, ठीक है। क्योंकि आपका पहले ज़माने में क्या होता था, आपके कुमाऊं और गढ़वाल और नेपाल इनमें क्या है आपका आक्रमण लगा रहता था। तो यह पहला चंद शासक था। इससे पहले किसी चंद ने क्या है आपका गढ़वाल पे आक्रमण नहीं किया था, लेकिन यह पहला चंद शासक था जिसने आपका जो है गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और इस समय गढ़वाल की गद्दी पर आपका जो राजा था वह थे आपके राजा अजयपाल, ठीक है। और इन्होंने क्या है राजा कीर्तिचंद ने युद्ध में अजयपाल को पराजित किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कीर्तिचंद के गुरु का नाम क्या था, तो कीर्तिचंद के गुरु का नाम था नागनाथ। कीर्तिचंद किस संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये नाथपंथ संप्रदाय से जो है प्रभावित थे। कीर्ति चंद ने जसपुर के पास एक चौकी स्थापित करी। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा गया है कि किस चंद शासक ने जो है जसपुर के पास एक चौकी का निर्माण करवाया, तो ये भी आपके कौन थे, राजा कीर्तिचंद थे। कीर्तिचंद सबसे प्रतापी, कर्मशील तथा विजयी राजा हुए चंदवंश के। तो ये आपका जो है कीर्तिचंद पढ़ा हमने। अब देखते हैं हम अगले राजा जो है 40वें राजा, राजा माणिकचंद, ठीक है। इनके बीच मैंने आपको बताया कि कुछ राजा थे लेकिन वह उनके बारे में कुछ दिया नहीं गया है, तो हमको उनको पढ़ना भी नहीं है। इन्होंने 9 वर्ष तक राज किया। 1541 में खवास खां जो दिल्ली के तख्त इस्लामाबाद के प्रतिद्वंदी भागकर कुमाऊं शरण मांगी थी, ठीक है। यहाँ क्या हुआ आपका जो दिल्ली में था उस समय जो है वहाँ तख्त के लिए जो है आपका चल रहा था, प्रतिद्वंद चल रहा था कि किसको तख्त मिलेगा। तो खवास खां जो है वह 1541 में आपसे पूछा जाएगा किस चंद राजा के वहाँ शरण ली थी, तो उस समय राजा था आपका राजा माणिक चंद, ठीक है। एटकिंसन साहब लिखते हैं कि कुमाऊं के चंद राजाओं की इस बहादुरी वृतांत की तारीफ भी अब्दुल्ला ने अपनी तारीख ए दाऊदी में की है, ठीक है। कि उन्होंने क्या है जो है खवास खां को जो है शरण दी। तो इसका मतलब क्या है, वह क्या है आपका जो है एक शक्तिशाली राजा माने जाते हैं आपके चंद राजा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या है खवास खां को आपकी शरण दी थी। अगले आते हैं आपके राजा कल्याण चंद। ये खराब मिजाज के व्यक्ति थे, लोग इन्हें काली कल्याण चंद के नाम से भी जानते थे। इनके बारे में महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बड़े आज हमने आपके जो है 5 राजाओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आए आपके राजा विक्रम चंद, ठीक है। फिर आए आपके राजा भारती चंद जो कि नेपाल को पहले बार जिस चंद शासक ने पराजित किया और नेपाल से कर लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। 12 साल तक उन्होंने डोटी के राजाओं से लड़ा, नेपाल के राजाओं से लड़ा। उसके बाद उनके पुत्र रत्नचंद आए, ठीक है। और वह ऐसे पहले चंद शासक बने जिन्होंने भूमि बंदोबस्त करवाया। उसके बाद रत्नचंद के पुत्र आपके कीर्तिचंद आए जो कि हमारे जो 37वें राजा बने। और उन्होंने राजा अजयपाल जो कि गढ़वाल में राज कर रहे थे उनको क्या है पराजित किया। किसने, कीर्तिचंद ने। और इन्हें क्या है कुंवर के उपनाम से भी जाना जाता है। यह कौन से संप्रदाय को मानते थे, नाथ संप्रदाय को मानते थे आपके कीर्तिचंद। अगला आता है आपका राजा माणिकचंद जिन्होंने आपका जो है खवास खां को जो कि दिल्ली के तख्त से आया था, ठीक है, भाग कर आया था, उसको कुआं में शरण दी खवास खां को। फिर आता है राजा कल्याण चंद, यह खराब मिजाज का व्यक्ति था इसलिए लोग इन्हें क्या है काली कल्याण चंद भी कहते थे। तो यहाँ पे आपके 5 राजा हमने देखे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।